शिव जी के जन्म की कहानी शिव पुराण के आधार पर बहुत रोचक और शिक्षाप्रद है। शिव जी को आदि देव कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि के आरंभ से ही हैं। शिव जी का जन्म स्वयंभू है, अर्थात वे बिना किसी माता पिता के स्वयं प्रकट हुए। यह शिव जी के प्रकट होने की एक मुख्य कथा प्रस्तुत की। शिव जी के उत्पत्ति की कथा। सृष्टि की रचना से पहले चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी। कोई दिशा, कोई समय, कोई जीवन नहीं था। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में यह विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए अचानक एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह ज्योति इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। ब्रह्मा जी ने उस ज्योति की ऊंचाई को जानने के लिए हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ गए। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की गहराई में जाने लगे। लेकिन दोनों ही उस ज्योति का आरंभ और अंत नहीं पा सके। तभी उस ज्योति से एक दिव्य आवाज आई, मैं ही आदि और अनंत हूँ। मैं शिव हूँ। जो मेरे स्वरूप को जानेगा वह सृष्टि के रहस्य को समझेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। माता पार्वती की कथा के साथ शिव जी की उत्पत्ति। एक अन्य कथा के अनुसार शिव जी ने आदिशक्ति माता पार्वती के साथ सृष्टि के संचालन के लिए स्वयं को प्रकट किया। आदिशक्ति ने सृष्टि की रचना के लिए शिव जी को प्रेरित किया। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। शिव जी के जन्म का रहस्य। शिव जी का कोई आरंभ या अंत नहीं है। वे अनादि और अनंत हैं। शिव पुराण के अनुसार वे काल के भी स्वामी हैं और उनकी उत्पत्ति सृष्टि के निर्माण के लिए नहीं बल्कि उसके संतुलन के लिए हुई। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। उनकी कहानियां हमें जीवन में विनम्रता, संतुलन और आत्मज्ञान का संदेश देती हैं। शिव जी के जन्म की कहानी शिव पुराण के आधार पर बहुत रोचक और शिक्षाप्रद है। शिव जी को आदि देव कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि के आरंभ से ही हैं। शिव जी का जन्म स्वयंभू है, अर्थात वे बिना किसी माता पिता के स्वयं प्रकट हुए। यह शिव जी के प्रकट होने की एक मुख्य कथा प्रस्तुत है। शिव जी के उत्पत्ति की कथा। सृष्टि की रचना से पहले चारों ओर केवल